चलो देखो इसमें क्या क्या जानना है, नहीं जानना है, एक एक करके। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होता है? डिफाइन करो कोई। कैसे डिफाइन करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? कोई बताओ। वैसे नंबर इसको पुट करने पे वो पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 के इक्वल यहाँ है। इक्वेशन बोलना, नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, ठीक है। इसमें भी क्या होना चाहिए तुम्हारा? एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। बेसिकली एल एच एस आर एच एस इक्वल ना हो करके, जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे x का वैसा वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू पुट करे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। इसी सब को क्या बोलते हैं हम? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, पता है ना? और इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है? तो दो। ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरो इसमें पॉसिबल होता है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एक एक करके सीखते चलो। देखो, एक तो तुमको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अब उतना हम डिटेल्स में यहाँ थोड़ी बताएंगे कि क्या होता है, नहीं होता, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, ये सब ठीक है, सब पता होना चाहिए। रिवीजन में फटाफट सब कुछ रिवाइज करा दे रहे हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है वो पता है ना सबको? जैसे क्या होना चाहिए? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? मैं एक लिख रहा हूँ, होगा क्या? बताओ। यस सर। किस एंगल से बोल दिया यस सर तुम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है सर, बताइए। सर 2। सर यहाँ 2। पे यहाँ पे डिग्री 2 है। ना। अरे नालायक, यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम लो पहले। ऐसे करेगा भाई? हाँ सर, डायरेक्ट एक्सरसाइज देख के बोल दी। है ना? मारेंगे ना इतना। और डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए, इसको तुमको एनी हाउ न्यूमरेटर में भेजना है, अदरवाइज ये इक्वेशन का पार्ट ही नहीं रहेगा। है तो इक्वेशन ही, बट यहाँ से तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, या बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा, यहाँ से थोड़ी डिफाइन कर सकते हो। ये तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री कितना है? बाई क्वाड्रेटिक को ही बोलते हैं ना। 4। इसका डिग्री 4 होता है, उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना, पता है सबको? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो यही पूछना था और क्या। अब जैसे तुमको ये लिखा रहेगा 2x² प्लस एक्स प्लस 6, ये होगा कि नहीं क्वाड्रेटिक? होगा? हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ। होगा, हाँ क्योंकि ये इधर आएगा तो x² मिल जाएगा। ठीक है। अब यहीं पे 3x² रहता तो होता क्या? बताओ। नो सर। नहीं होता, क्योंकि ये 3x², ये इधर आता तो माइनस बन जाता, ये पूरा कैंसिल हो जाता। कैंसिल हो जाता। ठीक है। अब इसी में है, एक तो ये आएगा, दूसरा तुमको बताना होगा, जैसे याद है लीनियर इक्वेशन में बोले थे एक्स का और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको उसमें से बताना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो यहाँ भी वैसे ही एक क्वेश्चन आता है। हम बस ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की। तो टाइप 2 में यही सब आएगा, जैसे तुमको कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे लेट से यही दे दिया है इक्वल्स टू 0, और बोलेगा कि x इक्वल्स टू -1/2, ये इसका 0 होगा क्या? तो कर लोगे ना ये सब? 0 या सॉल्यूशन होगा क्या? तो ये सब कर लोगे ना, बताओ, बोलो। या x इक्वल्स टू 2/3, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो पुट करके देख लेना, जिसमें एल एच एस यस सर। होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। याद होगा लीनियर इक्वेशन में ऐसा क्वेश्चन कराए थे। देखो पीछे का चीज भी बताते चल रहे हैं ताकि पीछे वाला चीज भी तुम्हारा रिवाइज होता जाए।
ठीक है। रिकॉर्ड देखो, लीनियर इक्वेशन में याद होगा जो 8 में पढ़े होगे कि 2x प्लस 7 इक्वल्स टू, या 2x प्लस 7y इक्वल्स, ये दे रखा है 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 4, और x और y का वैल्यू दे दिया और बोले यार k का वैल्यू निकालो, कर लेते थे। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि जैसे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, k का वैल्यू निकालो जब x का वैल्यू 5 हो, तो कर लोगे। ये सब एकदम बेसिक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए हम दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर, चलो बढ़िया। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है सबको करने? अब यस ये सर। मत बोलना कि नहीं आता है, मेरा आता है। ये आता है तुमको? हाँ सर। अच्छा, लगता है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की है तुम 8 में, बढ़िया। तो एक क्वेश्चन बनाओ, दे रहे हैं, ये 2006 में पूछा था। सर आपका आवाज चला गया। फोन फेंक दो। बाकी लोग को आ रहा है क्या? हेलो? सर अब आ रहा है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इफ द रूट ऑफ, ये पूछा था कभी, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus kx minus 6 equals to 0 is 2. Find the value of one root है, if one root, यहाँ से उदा हटा दो, if one root of the quadratic equation is 2, तो find the value of k as well as find the other root, find the other root। कर लोगे? सर के का वैल्यू क्या है? 1। k का वैल्यू 1 नहीं, -1। एक कुछ तो तुम सही सर बना लो के भाई। का सर के का वैल्यू -1। हाँ, और अनदर रूट? सर सर निकाल रहे। -3/2। -3/2, ठीक है। k का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, सॉरी -1, क्योंकि एक रूट इसका 2 है, तो जब 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? ये 2x स्क्वायर यानी 4, 8 प्लस 2x माइनस 6, सॉरी 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2k माइनस 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू -1। अब जब k पता चल गया तो इक्वेशन क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेना। कितने में स्प्लिट होगा? 4x and 3x। 4x एंड 3x। 3x। देखो, एक छोटा सा हिंट, मतलब बहुतों लोग को देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई +4x ले लेता है और -3x ले लेगा और यहाँ -6 लिख लिया, तो ये गलत हो जाएगा ना? बताओ, यस हुआ सर। कि नहीं गलत? तो देखो, यस सर। एक सेकेंड का काम रहेगा, बाकी लोग को बता रखे, तुम लोग को भी बता रहे, बस 1 सेकेंड का ये काम होगा। जो तुम स्प्लिट करोगे उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना कि हम वापस इस इक्वेशन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं।
है, सेकेंडों का काम है। इससे तुम्हारा आंसर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे ये स्प्लिट हम किए +4x और -3x में, तो +4x और -3x करेंगे तो ये तो +x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो हमारा ये जो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया वो हमारा गलत था। तो इसको क्या कर लेना, मतलब 1 सेकेंड का काम है, जो भी स्प्लिट करना उसको एक बार चेक कर लेना, तो तुमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ हम सही स्प्लिट किए या नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये कर लोगे, उसके बाद तो तुम लोग को आता ही है, कर लेना आगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? 1 सेकेंड का समय लगेगा, 1 सेकेंड दे देना, बहुत कंफर्मेशन तुमको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ x equals to 2/3 and x equals to -3 is root of the equation ax square plus 7x plus b equals to 0, find the value of a and b। निकालो तो। x equals to -3 है, find the value of a and b। ओ भाई साहब, कहां से आ गई दीक्षा? आज मौका मिल गया तुमको। दीक्षा भाग गई फिर। और कौन कौन क्लास कर रहा है? आज भरा भरा दिख रहा है क्लास, ठीक है। आ गया? सर 7x के बाद b लिखे हैं। हाँ 6 लग रहा है तुमको? हाँ वाह। बना किसी से? नहीं बना या बना रहे हो? हेलो? बना रहे। बना अच्छा, रहे हैं। ठीक है बनाओ। ये सब पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
सर आंसर बताइए ना। तुम बताओ, हम तुम लोग का वेट कर रहे हैं। कितना आया? B12 B12। एक से और ए का पॉइंट में 37.5। नहीं, आंसर तो मेरे पास जो है उसमें A3 दे रखा है और B-6 किसी का नहीं आया है। x इक्वल टू 2। नहीं आया सर, क्या? नहीं आया। क्या दिक्कत है इसमें? 2/3 एक बार पुट करो। x के कैपिटल 2/3 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? हम इक्वेशन सही लिखे है ना, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। 4/9 फुल रहेगा ना वो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a/9 हो जाएगा ना, प्लस हाँ 14/3। 3 यहाँ से एलसीएम 9 होगा। yes sir तो 4a प्लस फिर 3 हम 14/3 को उधर z के प्लेस पे नहीं उधर ले जाए। ले जाओ, नहीं ले जाओ बात बराबर। उधर ले जाके तुम उसको 0 कर दी क्या? कर सकते हो, नो सर। कोई भरोसा नहीं है। तो एक इक्वेशन मिलेगा 4a प्लस बी इक्वल टू -42 आया था। यस सॉरी, सर। 9 भी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। आया था ये इक्वेशन? किसी का नहीं आया इक्वेशन? नहीं सर 9B छूट गया मेरा भी वही छूट गया। अरे भाई साहब। और अंजनी तुम्हारा क्या छूटा था? सर मेरा भी पता नहीं कैसे। अब -3 पुट करो एक बार, तो देखो क्या आता है। ये हो जाएगा 9a-21 प्लस b इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। आया था? बताओ। यस सर, यस आया सर। सर। तो फिर दोनों को सॉल्व करने में क्या गड़बड़ कर रहे हो? क्या करे जिससे आसानी हो? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, बताओ। शायद आंसर मेरे पास गलत हो, पता नहीं, देख लेते हैं। और 21 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 189 ना। तो सबको माइनस करो, ये कैंसल, ये कितना हो जाएगा? -77a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 9 2 11, 8 4 12 1 13, 231। तो a का वैल्यू आ रहा है कुछ क्या? देखो तो, 11 से कैंसल होगा ये। 11 से 21 बार में, 11 से 7 बार में, फिर 7 से 3। a का वैल्यू a का वैल्यू मेरा माइनस नहीं +3। ठीक तो है? कहाँ गड़बड़ कर रहा है सब? कहाँ गलती किए बच्चे लोग? किसी का नहीं सर आया? वहाँ पे 9 × 9a + b = 21 ये कैसे किए आप? कहाँ पे? लीनियर हाँ इक्वेशन नहीं पढ़ी ना? वो गलती से छूट गया। अगर गलती से छूट गया तो हम भी गलती से 9 मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ ले आए, और क्या। आदित्य कहाँ गलती हुआ भाई? सर वही वाला 3B हो गया था। अच्छा, अंजनी, अंजनी। बताए तो बी लिखे थे तो वही सॉल्व किए थे। अच्छा, अनूप, किसी का नहीं आया आंसर? आसान क्वेश्चन है ये।
सब थोड़ा थोड़ा गलती किया, कोई बात नहीं, सब यही सब माइनर मिस्टेक सुधारना है तुम लोग को। पीयूष बता दीजिए ना वो कैसे 9 Yes, sir. तुम, अरे ये कैसे बता दे, अब लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, वहां पे एलिमिनेशन मेथड में ये पढ़ना आता, तो तुम क्लास ही नहीं की, हम क्या करेंगे। भुक तो देख लेना कैसे 9 मल्टीप्लाई किया जाता है, हम भेज देंगे लेक्चर। सर दीक्षा ऑफ कहाँ गलती की जी। सर मैं 14 को ना 3 से मल्टीप्लाई नहीं की थी, इसलिए मेरा डिफरेंट आंसर आ रहा था बार बार। तो बोलना ही नहीं है, फिर डिफरेंट आएगा। 14 को तुम कुछ और से मल्टीप्लाई कर देगी तो कहाँ से आंसर आएगा। राज कौशल तुम क्या किया भाई। सर बनाए लेकिन लास्ट वो मौका पे गलत डिवाइड किए। सही है, अब हम शान से बोल सकते कि एक क्वेश्चन दिए, कोई नहीं बना के दिया हमको। चलो फिर से एक और मौका दे रहे हैं, अब की सही सही बना लेना, नहीं तो हम ये क्वेश्चन नहीं देते। लेकिन कोई नहीं बनाया, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3, ये है तुम्हारा 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0। इसका 0 है, x2 एंड 3 निकालो k एंड m का वैल्यू फटाफट, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब की गलती हुआ तो फिर याद रखना। सिलेबस से क्या क्या हटा है, क्वेश्चन लिख लो तो हम एक बार सिलेबस चेक कर ले इसमें क्या क्या हटाया है। लिख लिया ना, क्योंकि स्क्रीन गायब हो जाएगा फिर। क्वाड्रेटिक में है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बढ़िया, बहुत सही चीज हटाया है। अरिथमेटिक में सम टू मिलना है। सर 2k इंटू 3 हो सकता है। कहाँ पे। सर जैसे ये 2k लिखा हुआ है और यहाँ पे x की जगह 3 लिखेंगे, 3 2 6k हो जाएगा ना। ऐसा कल गंगा जल लेके आएंगे हम पढ़ाने के लिए ऑफलाइन में, अपने आप को पहले ठीक करेंगे कि ऐसा ऐसा लोग को पढ़ाना पड़ा। अरे बेवकूफ, ये पूछने का सवाल है। सर वो थोड़ा सा डाउट था। एक सर तेरे क्लास 2m को क्या करे। 2m को 2m रहने दो। k equals to 15/2 और m equals to 9। कितना कितना। k equals to 15/2 और m equals to 9। हाँ ठीक है, आपकी सही है। k इक्वल्स टू 15/2 एंड m इक्वल्स टू 9। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये सब देखो 2 2 3 3 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, ये सब बनना चाहिए। ये सब में गलती कर रहे हो तो फिर गलत बात है। ठीक है, अब तुम्हारे पोर्शन से वो चीज हटा दिया है जो क्वाड्रेटिक में नहीं दिया हुआ रहेगा, उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक तक पहुंचना है, वो वाला चीज हटा दिया है। मतलब सर तुमको क्या है k और m का वैल्यू। 15/2 एंड 9 आया। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, तो पोर्शन से हटाया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा वो किसी और फॉर्म में रहेगा, उसको वापस क्वाड्रेटिक में ले जाओ, एलसीएम वगैरह ये सब करके, और फिर उसको सॉल्व करो, तो वो चीज तुम्हारा हटा दिया है। एक चीज बस कंफर्म कोई बताओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तुम लोग को। नहीं No, पढ़ना sir. है।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है ना पढ़ने को? नहीं सर। चलो ठीक है फिर। तो सिचुएशनल वो मेन चीज तुम्हारा हटा दिया है, अब तुमको आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डायरेक्ट लिखा रहेगा, उसी को सॉल्व करना होगा, या हम बता दे क्या कुछ क्वेश्चन उस पे बेस्ड, जैसा तुम लोग बोलो। ऐसे रिमूव हो गया है, लेकिन अगर तुम लोग चाहोगे तो उस पे क्वेश्चन करा देंगे, क्या दिक्कत है? तुम्हारे नो ऊपर है। सर। नहीं करवाए? नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज ये सॉल्व करने का 3 मेथड है। 3 सॉल्यूशन का कितना मेथड है? 3 है। पहला फैक्टराइजेशन, जो कि तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से इन द सेंस क्लास 8 से आता है ना सबको? हाँ यस सर। सर। यस सर। दूसरा दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि पढ़ना नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड तीसरा है तुम्हारा क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो तुम्हारा ये तो नहीं करना है, इसमें से तुमको वो हटा दिया है मेन जो पोर्शन होता है, बट तब भी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाते चलो फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत यूज कर लेना, बनाते चलो फटाफट, इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करना। अच्छा तुम लोग का कवर हो रहा है ना एनसीईआरटी? कुछ भी हम ये नहीं कर रहे हैं ना, मतलब 3 3 लेक्चर में एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है, बट सारा कुछ कवर हो रहा है ना? एक बार मिला लेते हो ना तुम लोग भी जाके, कि कुछ कुछ बच भी जा रहा है? नो सर। बताओ, सब कुछ कवर अप हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। कर लो क्वेश्चन, कर लो, कोई बात नहीं, भले नहीं आए बट प्रैक्टिस करने में क्या ही हर्ज है। एक ये 2016 में पूछा था, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब तुम पूछी स्नेहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, फिर देख लेना तुम ही को वार्निंग दे रहे हैं, तुमको और पीयूष को। ये 2016 में पूछा था, इसलिए दे दिए हैं। देखो बना के। सर एलसीएम तो x-3 और 2x+3 ही होगा। हम्म सही है। हम्म। आगे करो, 3 क्वेश्चन दिए हैं। बनाते चलो। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो। हम सीबीएसई में जो आया था हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग बनाते चलना, भले ही अब आए या ना आए मैटर नहीं करेगा। रिड्यूस किया है क्या क्या उसको छोड़ दो, बनाते चलो तुम लोग, प्रैक्टिस होगा अच्छा रहेगा। नहीं आएगा तो बढ़िया बात है, आ गया तो फिर क्या करोगे? तो हम सारा क्वेश्चन लिख ही दे रहे हैं।
आराम से बनाना, कोई बड़ी नहीं है। x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus, एक चीज ध्यान रखना, जो भी फ्रैक्शन के टर्म में क्वेश्चन होगा उसके लिए x का वैल्यू डिफाइंड होगा। कैसे डिफाइंड होगा? तो ये जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस केस में x का वैल्यू तुम 3 नहीं ले सकते हो एंड x का वैल्यू तुम 5 भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे आंसर में कहीं x का वैल्यू 3 और 5 निकल के आ रहा होगा तो नीचे लिख देना कि हम x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। कोई रीजन बताएगा क्या, क्यों नहीं ले सकते 3? नॉन डिफाइन हो जाएगा कहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 लेंगे 3 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो भी डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, थर्ड में देखो, तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा x का वैल्यू 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ रहा होगा तो तुमको वहां पे क्लियरली लिखना होगा कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 नहीं होगा, ठीक है। 3 एंड माइनस क्या, -3/2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन के लिए भी x का वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा आंसर आ रहा होगा ना तो तुम उस चीज को इग्नोर करोगे, ठीक है। वहां लिख देना कि ये हम नहीं ले सकते, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बनाते चलो। थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, आसान क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लेगा। सर वो x -2 है और x -1 है, तो इसका एलसीएम x -2 x -1 हो जाएगा इनटू में, ठीक है, होशियार हो गई ये तुम। सर आप ही का सर। हैं और क्या दिया जाए। एक आखिरी 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ आराम से। ये आखिरी क्वेश्चन हम बता देंगे क्या करना है इसमें, अगर जिससे बनता है बना लेना, नहीं तो फिर हम बता देंगे। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो बना लेना सबको। अभी जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है पूछते चलना। है, है तो बहुत सारा क्वेश्चन, बट सारा क्या बना के करना है। आंसर बोलते चलना जी, जो जो बनते जा रहा है मिलाते चलेंगे। सर दूसरा का 0 और -5/3, दूसरा का 0 और क्या बोल रही हो, -5/3। -5/3। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई x -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6/x, इसका आंसर है नहीं है सर सर That x equals to 3 and x equals to x is -1. equal to 3 and x is equal to 4/3 4/3, ये करेक्ट है। क्या था अंजनी तुम्हारा? और सर 1 का x
एक मिनट अंजनी, तुम्हारा 3 और क्या था? -1। गलत है, 3 and 4/3। हाँ, इसका क्या है पहला का? 7/2 और -3/4। 7/2 and -3/4। ठीक है। कितने लोग का आया पहला का? पहला कितने लोग से बना? सर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाए थे। हमारे ये फैक्टराइजेशन कैसे नहीं समझ आ रहा था, बहुत लेंथी हो रहा फिर था। फर्स्ट वाला मिडिल टर्म स्प्लिट ना होगा। हाँ, अभी हम बोल रहे कि मिडिल टर्म स्प्लिट से करने, तो मिडिल टर्म तो ये स्प्लिट से। वाला बता दीजिएगा मुझे स्प्लिट करके ना। कौन सा पहला वाला? हाँ 28 स्प्लिट नहीं हो रहा। 21 हाँ, into 8, ये क्वाड्रेटिक है। अब तुमसे आ जाएगा, मेथड लिखा रहेगा फैक्टराइजेशन से, तो क्या करने जाएगी तुम? 28 1 into 8 कितना हो जाएगा? 168। 8। और यहाँ पे 22 है, तो 168 को 284, 242, 224, 212 करो, फैक्टराइज करो। मेहनत लग रहा है तो क्या दिक्कत है? अब इस ये करने से भागेगी तो फिर थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 14 और 8 में जुटेगा। 14 और 8। जो तुम बोली वो करेक्ट है क्या? तुम क्या लिखेगी? -14 -8, हाँ या ना? 28। -14 + 8। तो हम क्या अभी बोले थे? यहाँ तक पहुंच पा रही है तुम? बताओ। सर -28 -14 x + + 8 6x। नहीं तो -14 और + 8। +8। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पहुंच पाओगी तुम? बताओ अंजनी, नहीं पहुंचेगी ना? बताओ। नो अरे सर। नहीं ना, अगर तुम यहाँ माइनस रखोगी तो मल्टीप्लाई करोगी तो +168 मिल जाएगा, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए? -168 ना। इसलिए गड़बड़ हो गया। इसको ब्रेक तो कर लो। -28 और +6। हाँ, -28x + 6x में इक्वल टू 0। बस हर एक, देखो हम इसलिए बोले थे ये जो हम लिख रहे हैं इस चीज को, यहाँ से तुमको प्रीवियस इक्वेशन में पहुंचने का कोशिश करना है। जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती हो तो इस एरो सर का नहीं साइन दे। समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? ब्रेक कैसे हुआ? सर वो 28 है। तो नहीं, ब्रेक कैसे समझ में आएगा? इसमें क्या है? इसमें खुद का दिमाग लगाना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक करना था यहाँ। सर सर उसको ऐसे नहीं लिख सकते -22x -x। क्या उसको माइनस? ऐसे नहीं लिख सकते -22x -x। पहुंच जाएगी तुम वापस यहाँ तक, इस इक्वेशन तक? नहीं सर, नहीं सर, तो वो फिर -22x + x। पहुंच जाएगी यहाँ पे। हम अभी क्या समझाए थे बताओ तुम, थोड़ी देर पहले? कि जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना, उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना कि हम जो इक्वेशन था हमारे पास वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। और तुम ये जो 22 और x बोल रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिलेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -168। आता है या नहीं आता सर मिडिल टर्म 22 स्प्लिट? सर 22 - 1 करेंगे तो 21 ही ना होगा। अरे इसको मल्टीप्लाई करना मोहतरमा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी थर्ड भूल बना, गए थे। थर्ड बना। सर -1/2 और x = 3। -1 है सिर्फ। क्या क्या तुम बोली? -1/2 और x = 3। =3 ले ही नहीं सकते इसमें, तो पहले ही बोले थे। अच्छा, और नहीं ले सकते तो -1/2। नहीं, -1/2 भी नहीं है, x -1 है सिर्फ। 2x डिवाइडेड बाय x -3 + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 + 3x + 9 डिवाइडेड बाय x -3 × 2x + 3। क्वेश्चन सही है, इसका आंसर है
1। देखो कहीं गड़बड़ हो रहा है। एलसीएम इसका ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x इंटू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 और प्लस 1 इंटू x माइनस 3, और ये तो 3x प्लस 9 ही रहेगा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हाँ। होगा। ठीक है, उसके बाद कर लो। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के लिख दे रहे हैं, वहां मिला लेना, वो तुम्हारा आया था नहीं। इसमें एरो का साइन देना ना भूलना, एरो अपना लगाते चलना, इंप्लाइज दैट का साइन। तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा ये आया क्या, 4x स्क्वायर 6x 7 3 10x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया था तुम्हारा दीक्षा? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट सर। सर मेरा आया था। प्लस, तो +6 होगा। हाँ +6 होगा, हाँ समझ गई। तुम क्या ले ली? -6 लिए तो थे। पीटेंगे तुमको हम परसों। तुम्हारा ये जो माइनर मिस्टेक वाला इशू है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है कभी भी। राज कौशल आ गया था, आंसर आया था या नहीं आया था? यस सर, आंसर आया था। -1। यस सर। चलो ठीक है। और किसी का, अनूप, अंजनी, किसी का भी, आदित्य यस सर। आया सर ये था? 3 नंबर नहीं बनाया था ले, सर, 3 नंबर नहीं बनाया था, 4 अच्छा ठीक है, तो ठीक। 4 का -7/√3 और और x इक्वल्स टू -√3। हाँ ठीक है, माइनस सर अंडर मेरा रूट भी यही 3। है, ठीक है, और -7/√3। -7/√3। गुड, बढ़िया। 5 का, 5 का बना किसी से? नहीं बना तो बनाओ आराम से। जिससे जो भी नहीं बन रहा है पूछते चलो, ये नहीं कि आंसर आ गया है तो हमसे नहीं बना है तो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं बनता है तो पूछ लेना। फाइव का आंसर बताना कोई। हम लिख ही दे रहे हैं, मिलाते चलना तुम लोग। 6,7/2 x minus 2 x minus 4 x minus 5 to 10/3। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का है x minus 3 x plus 3 minus -4,9/4। यहाँ तक बना के रखो, 7 फिर डिस्कस कर लेंगे।
बना। हेलो सर 5 बता दीजिए। सर 5 का आ गया। 5 का आ गया, यस सर। ठीक है। सर इक्वेशन क्या होगा 5 का? 5 का इक्वेशन अब तो मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। वो सर बनाया है ना कोई? क्या आया आंसर जिसका आया है 5 का इक्वेशन? सर 2x² माइनस 19x प्लस 42। प्लस 42। 42। ठीक है। सर हम्म सर ये √3 का कैसे करना है? जादू जानती है, हैं? नहीं सर, ले। नहीं। किसका फोन आ गया? देखो कैसे करना है। बेसिक क्वाड्रेटिक का रूल तो पता ही है तुमको। तो इसमें मल्टीप्लाई किसको किसको करना होगा, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। हाँ तो ये कितना दे देगा? 21 सर। हाँ देगा। अच्छा सर, अच्छा समझ गया। हाँ आ गया, आ गया, अब आ गया। और ये 7x प्लस 3x में टूट जाएगा। हाँ तो हाँ हो आसान गया। था। सर वो √3 में को लगाना, x² को भी लेना है। 5 हो गया, 6 बना आदित्य। सर 5 नहीं सॉल्व हुआ। बना अरे रहे 6। भाई साहब कौन है? किसका नंबर है ये? किस सीन पे आ रहा है? फाइव नंबर नहीं सॉल्व हुआ। अरे कैसे नहीं सॉल्व हुआ? एलसीएम क्या लिखा था? x माइनस 3 और x माइनस 5। यार तो मेहनत करवा रहा है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 किया था। यस सर। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 किया x था। माइनस 3। हाँ इक्वल टू 10/3। तो ये हो जाएगा। अभिजीत सर देखिए तो शायद अपूर्व सर फोन कर रहे हैं। देखिए ना, ये कितना हो जाएगा? x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 यस सर। x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 प्लस 12। डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 15 प्लस 15 आया था। इतना मिलाओ। यस सर। क्या हाँ। ये पूरा सब कुछ सेम है? इधर ऊपर में x² और x² कैंसिल कर दे। कौन x² कैंसिल कर दिया तुम? हाँ ऊपर में वाह, ये प्लस में है, ये भी गलती प्लस से। में है, तो कहाँ से कैंसिल हो जाएगा? सर जादू। तू लोग हमको मैथ पढ़ाओ एक एक दिन भाई। ये सब जो रूल्स वगैरह जो सीख रखा है हमको भी सीखना है। कहाँ से x² कैंसिल हो गया ये दोनों? हाँ ध्यान ही। ध्यान कब देते हैं आप? देते कब ही बता दीजिए हमको। 6 नंबर बना इसी से। आदित्य, अंजनी, दीक्षा। सर स्प्लिट कर रहे हैं। ओके हाँ सर बस। देखो हम
करवा रहे जानबूझ के हार्ड हार्ड क्वेश्चन, ताकि आसान क्वेश्चन आए तो तुम लोग को बनाने में तकलीफ ना हो, और देंगे भी हम टफ क्वेश्चन आज। बनाना क्या है, एक दिन का समय जाएगा, 10 15 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, बट कुछ सीखने को मिलेगा। तो बना लेना, ठीक है। भले ही हो सके ना आए, अगर आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। आंसर क्या लिखे थे, मिट गया क्या 6 का? -4 था। नीचे हो जाएगा, -4 था। हाँ नीचे हो जाएगा x² -9। x कैसे होगा minus बताओ, 9 बताओ तो पीयूष। LCM लेके हम नीचे x² -9 लिख दिए, पॉसिबल है क्या? यस कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? x+3 और x-3 एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद x² प्लस -9 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो गया है तो थोड़ा लेंदी दिख रहा होगा। इसको बस स्मॉल कर लो ना, ये इसको ब्रेक कर लो 48/9 को, कि अच्छा 48/7 है, तो होगा ही नहीं ये तो, मेहनत है इसमें भाई। तो ये x-3 का होल स्क्वायर है, यानी x² + 9 - 6x और माइनस, ये ब्रैकेट कितने लोग नहीं लगाए थे बताइए, ऑनेस्टली बताना, बताओ बताओ, कुछ नहीं कर रहे हम। सर हम और यहाँ पे देखो आगे माइनस है, पूरा अंदर का खेल ही बिगाड़ देगा ये जो माइनस है पूरा अंदर टर्म ही चेंज करेगा। लगाए थे ब्रैकेट? हाँ सर। अच्छा, सीख लिए तुम भी। और नीचे हो जाएगा x² -9 = 48/7। तो अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x² + 9 - 6x -x² -9 - 6x = 48 × x² -9, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो यहाँ से x² और +9 ये और ये टर्म कैंसिल, तो अंदर आएगा 7 - 12x। आया था, यस आया सर। था x² -9। तो ये हम, ये पूरा हमको दे देगा -84x = 48x² -9 × 432 432 432। इसको ब्रेक कर लेना, ये हो जाएगा 48x -48x² -84x और +432। कुछ कॉमन होगा यहाँ पे, 48 कॉमन हो जाएगा क्या? नहीं 48 नहीं कॉमन होगा, सर 24 कॉमन हो जाएगा सर पहले 4 क्या? कुछ तो कॉमन होगा यहाँ पे। तो पहले हम 4 कॉमन लिए थे, फिर 3 कॉमन लिए थे, अच्छा तो 4 कॉमन तो ली, 12 कॉमन हो जाएगा 12 हो जाएगा कॉमन, और फिर 3 लिए थे तो ठीक है। 12 कॉमन लिए तो -4x², 3 कैसे ले ली फिर यहाँ पे जब 4 आ गया तो? वाह गजब। सर ले हो जाएगा सर, हम गए हैं। 432 12 से कितने बार में जाएगा? 12 24 3। 432 तो नहीं जा रहा है 12 से यार, कैसे कर ली 12 कॉमन? 12 तो होगा ही नहीं कॉमन, कुछ और कॉमन लो, 2 ले लो ना पहले यार, क्यों इतना दिमाग लगाना। 2 1 6, अब फिर से देखो, फिर से 2 कॉमन लो,
जितना सिंपलेस्ट ले जाओ। तो 12x² माइनस 21x प्लस 108। तो मेरा अब भी इतना ही आया है। अच्छा आया था। अब यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है। -4x² माइनस 7x प्लस 36 ये आया था। सर माइनस भी कॉमन ले लिए थे। ले लो कॉमन, सब कॉमन ले लो। ये आया था। हाँ सर आया था। तो अब इसको करो, 36 × 4 कितना हो जाएगा? 144। 144 आ तो गया वन सर। आ गया ना 144 को, और यहाँ पे 7 है, कितने से ब्रेक कर ले? -16 प्लस 9 -16 या +16? सर +16 -9 सर +16 -9 हो गया आंसर। आंसर आ जाएगा यहाँ से। 1 मिनट सर देख देखती लेना हूँ। आता है या नहीं। चलो देखो हाँ सर आ गया। ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, किसी को पता है? बताओ किसी को भी। सब बनाने दीजिए। एलसीएम वेलसीएम मत ले लेना, मल्टीप्लाई वगैरह मत कर लेना। यस सर, नहीं एलसीएम नहीं लेंगे सर, वो उसको एक को x लेंगे तो इसको हाँ एक को x एक्स बाई मत ले 1 लेना, बाई x वाई लेंगे। ले लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो यस जाए, सर, बताया था क्या? हाँ शायद पढ़ाया होगा ये सब चीज सर भी। बहुत पहले बताए थे। हाँ तो ये 1/y हो जाएगा। तो 3 × y -4 × 1/y = 11 हो जाएगा। देखो सीबीएसई ने कुछ अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया, चीजों को डिफाइन नहीं किया। देखो जैसे इस तरीके का इक्वेशन तुमको पता है किसमें मिल सकता है? जब तुम वर्ड प्रॉब्लम बनाने जाओगे तब। अब वहां पे आ गया, ये तो हम कर क्या रहे हैं, एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन था उसको रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक में, जो कि वहां से हटा दिया गया है, तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हो सके सीबीएसई ने ये भी सोच रखा होगा कि जो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो तो इस रिड्यूसिबल इक्वेशन में ना रहे। अगर ये भी उन्होंने सोच रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सोच रखा होगा तो फिर दिक्कत करेगा। लेकिन वो सोच ही रखा होगा, वो नहीं देगा इस तरीके का क्वेश्चन जो कि रिड्यूस करना पड़ जाए इस फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ गया, ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे 7x + 1 है डिवाइडेड बाई 5x - 3 और इधर 5x - 3 डिवाइडेड बाई 7x + 1 है, तो इस केस में यही काम करोगे। अब यहाँ से तुम्हारा 2y का वैल्यू निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y निकलेगा, लेकिन तुमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो फिर इस इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। समझ में आया? बताओ, बोलो, या यस नहीं आया तो सर। फिर से बताए। आ गया सबको? अंजनी, अनूप, यस अनूप सर। तो नहीं है क्लास में। आदित्य समझ गए? यस सर। ठीक है, स्नेहा, पीयूष, यस सर। चलो ठीक है। तुम तो यस सर बोलता है फिर वैसे ही नंबर रहता है तुम्हारा, तुम बहुत पीटेंगे हम। चलो ठीक है, तो आज लगा होगा तुम लोग को कि शायद बहुत एक्स्ट्रा चीज जानना पड़ गया। हो सके हम, देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है क्या इसमें देगा नहीं देगा, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को करवा दिए। अगर आ जाता है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपने पास बहुत समय है, इसलिए हम आराम आराम से सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। और स्पीड में हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें कवर हो रही है, तो अच्छा भी है एक तरीके से देखा जाए तो। जो मेरा टारगेट है मार्च एंड तक सब कुछ रिवाइज करा के हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब एक बड़ा सा चैप्टर अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बच रहा है, उसके अलावा तो सब तो छोटा छोटा चैप्टर है, वो तो आसानी से होगा। ट्रिगो में तो थोड़ा वॉल्यूम टाइम लगे। सरफेस एरिया हो गया। नहीं नहीं, वो तो 2-3 लेक्चर का है। तुमको क्या करना है, तुमको तो 3 बार पढ़ा चुके हैं। हाँ सर हाँ ठीक। टाइप बाई टाइप हम सब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाएंगे।
लेकिन हमारा जो टारगेट है मार्च एंड तक में वहां तक कंप्लीट करना है, तो हम कर भी देंगे कंप्लीट आराम से। ठीक है, जो बीच में कभी कभी क्लासेस हम नहीं ले रहे हैं उसको हम अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस वीक भी एक क्लास नहीं हुआ था, लास्ट वीक भी एक क्लास नहीं हुआ था, वो सब चीज़ मेरी तरफ से इशू है, वो हम खत्म कर लेंगे एक समय आते हुए। तो तुम लोग को कुछ उतना टेंशन नहीं लेना, हम सारा कुछ रिवाइज करा देंगे। ठीक है, हाँ अब कुछ चैप्टर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है वो नहीं कराएंगे, स्टैटिस्टिक्स है वो सब नहीं करा रहे, वो सब खुद से कर लेना। प्रोबेबिलिटी अगर समय बचेगा तो स्टैटिस्टिक करा देंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो नहीं करा रहे। कंस्ट्रक्शन खुद से कर लेना, बाकी हम सब कुछ रिवाइज कराते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अरिथमेटिक शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक के बाद। अभी तो समय लगेगा क्वाड्रेटिक में, कल नेचर ऑफ रूट करा देंगे। पहले तो सेकेंड मेथड करा के नेचर ऑफ रूट कल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 3 लेक्चर अभी इसमें और लगना है, अगले वीक तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मार्च में हमारा बच जाएगा ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, और क्या क्या बताओ तो रियल नंबर। रियल नंबर में यार एक क्वेश्चन आता है इससे ना, 3 नंबर का या 2 अंडर नंबर का। रूट थ्री हाँ सर वो इरेशनल और वाला। डेसिमल वाला डेसिमल एक्सटेंशन वो हाँ तो टर्मिनेटिंग ये मॉडल। एक मिनट तुम लोग थोड़ा देख लेना, अभी आगे का कितना लेक्चर है उसके हिसाब से हम अपना क्वेश्चन कराएंगे नहीं कराएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना इतना क्वेश्चन कराएंगे तो हो पाएगा या नहीं देख लेते हैं। और दीक्षा तुम्हारा अरीट का क्लास अब कम होगा। ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री हाँ लगेगा, सर ठीक तो है। तुम्हारा जो भी 11th का पोर्शन चल रहा है वो चलेगा, मार्च एंड तक चलेगा, लेकिन सिर्फ अभी केमिस्ट्री हम लगाएंगे। केमिस्ट्री में हाँ तुम्हारा सर आइसोमेरिज्म, continue। ऑल्दो हाँ आइसोमेरिज्म खत्म थैंक करा यू देंगे। सर। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू हाँ करना तुम। फिजिक्स में सर वेक्टर प्री हो गया बोर्ड्स ना, भी हो चल रहा है प्रैक्टिकल। फिजिक्स में हाँ वेक्टर हो कंप्लीट हो गया। गया ना तुम्हारा। और हाँ मैथ्स हो में गया है। बेसिक तो पूरा पढ़ ली। सेट्स का बेसिक तुम सेट्स बायो सर ले पढ़ा ली है है ना, सर। और तो फिर तो फिर सेट्स का जरूरत नहीं है। ऐसे अगर तुमको हाँ मन लगता है मैथ्स करने में तो करते रहना, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है मैथ्स तुम्हारे लिए। अब हाँ तुम्हारा सर मैं डिफरेंशिएशन करूँगी। कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, उतना का ही जरूरत है। लॉगरिथम भी कंप्लीट कर ली, बनाते रहो हाँ सर उसको वो तो जुलाई में उसको गया था। ठीक है, उसको बनाते रहो। बाकी हाँ सर वही केमिस्ट्री में तुम्हारा प्रैक्टिकल कुछ। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11 का पूरा हो जाएगा, और आइसोमेरिज्म वगैरह हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, तो तुम्हारा 11th का केमिस्ट्री बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी तुम लोग का लगेगा, 9 एरिट का अभी नहीं लगेगा। 9 एरिट का क्लास अब मार्च के बाद लगेगा। ठीक है, तो उसको छोड़ना मत, उधर का तो सर हम लोग क्लासेस। का बस लगेगा केमिस्ट्री हाँ का। हाँ, उधर का क्लासेस में नहीं सर छोड़ना नहीं है। छोड़ दूंगी 10th मैं बोर्ड सर, में लेकिन होमवर्क 5 तारीख तक नहीं बनाऊंगी। क्यों, क्या है? सर प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल दोनों है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, प्री बोर्ड पता कर लेंगे उसके कहाँ बाद कहाँ सर है। बनाऊंगी। अच्छा, सर 5 तारीख तक है, उसके बाद ठीक, उसके बाद मैं होमवर्क बना के आऊंगी। ठीक है, टाइम निकालो लेकिन होमवर्क बनाओ। हाँ चलो ओके कोई सर, बात नहीं, तब तक की देखना। प्रैक्टिस होती है। ओके सर। ठीक है ठीक है, चलो एक बार हम थोड़ा चैप्टर सबका इशू देख ले रहे हैं, क्या क्या बच रहा नहीं बच रहा है।